हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेदांत पर। तो आइए जानते हैं आज हम उस व्यक्ति के बारे में जो अपने जीवन में संघर्ष, सफलता दोनों को किस तरह से अचीव करके अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को बदल कर रखता है। उसके संघर्ष, उसकी सफलता दोनों की कहानी हम आज जानेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे उनके बारे में। आप सभी गेस कर सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आइए हम बात करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस नेता की जिन्होंने एक छोटे से कस्बे से शुरुआत करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी का प्रेरणादायक सफ़र। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ हीराबेन मोदी घर संभालने वाली एक साधारण महिला थी। हालांकि परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन संस्कार और मेहनत की सीख बहुत मजबूत थी। बहुत कम उम्र में मोदी अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते उन्होंने जीवन की असली कठिनाइयाँ देखी। वहीं से उन्हें समझ में आया कि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कठिनाइयों को ना झेला हो। हाँ, सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, सपने अलग होते हैं, तो उन्हें अचीव करने के लिए वो कितना संघर्ष करता है, कितना प्रयास करता है, यह उसका मेहनत, यह उसकी ड्रीम्स को पूरे करने की क्षमता बताता है। उसके बाद हम उनके पढ़ाई और उनके शुरुआती संघर्ष की बात करें तो बचपन में मोदी जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इतना ही नहीं, वो एनसीसी, डिबेट और थिएटर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका मन साधारण नौकरी में नहीं लगा और फिर यहीं से शुरू होता है एक अलग रास्ते की तलाश करने का सफ़र। वो महज 17 साल की उम्र में घर छोड़कर कई साल देश भर में घूमते फिरते हुए बिताए। उन्होंने हिमालय में, आश्रमों में, विभिन्न आध्यात्मिक संस्थानों में अपना समय बिताया। इस समय ने उन्हें आत्म अनुशासन, सादगी और कड़े निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति प्रदान की। इसके बाद वो आरएसएस से जुड़ते हैं और यहीं से उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। घर वापस आने के बाद मोदी आरएसएस से जुड़ गए। यहीं से उनकी संगठन क्षमता, नेतृत्व और लोगों से जुड़ने की प्रतिभा सामने लाई। आरएसएस में काम करते हुए धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में सक्रिय होने लगे और फिर उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। साल 2001 में नरेंद्र मोदी के जीवन का अहम मोड़ था जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। शुरुआत आसान नहीं थी। राज्य कई समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन मोदी ने तेज निर्णय, विकास और कड़े प्रशासन से अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियों की बात करें तो सड़कें, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, गुजरात को उद्योग और निवेश का हब बनाना, गिफ्ट सिटी, कृषि सुधार और सुशासन मॉडल की शुरुआत, इन सभी कामों में मोदी को एक राष्ट्रीय नेता बनने का मौका देता है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने का सफ़र अब शुरू होता है। तो साल 2014 इतिहास बदल गया। नरेंद्र मोदी ने भारी बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता संभाली। पहली बार कोई नेता इतने बड़े जन समर्थन के साथ देश का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण फैसले, प्रमुख कार्यकाल की उपलब्धियां, स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, उज्ज्वल योजना,
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया। इन योजनाओं का उद्देश्य था गरीबों को सशक्त करना, युवाओं को अवसर देना और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाना। दूसरी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना इनके व्यक्तित्व को बताता है कि ये किस तरीके से अपनी इमेज बना के रखे रहते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता और कामकाज को देखते हुए देश ने 2019 में उन्हें फिर से बड़ा जनादेश दिया। 2024 में भी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। नरेंद्र मोदी की पूरी जीवन कहानी और उनका संघर्ष हमें यह बताता है और सिखाता है कि अगर संकल्प मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। एक साधारण चाय बेचने वाले बच्चे से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की जीवन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस महान व्यक्तित्व की चाहिए। और इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।